हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज देखने वाले हिरवगार झाड़ासारखं ये कविता का रसग्रहण। लेकिन इसमें पहले दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आगे के जो चार क्वेश्चन है उसमें से कोई भी तीन क्वेश्चन लिखना है। तो टोटल ऐसा रसग्रहण 8 मार्क्स का आएगा। तो चलो देखेंगे। यहाँ पे मैं हूँ आपका हिवाळे सर और आप देख रहे हैं हिवाळे सर चॅनल। तो पहिला क्वेश्चन, कवितेचे कवी जॉर्ज लोपिस। कवितेचा विषय, माणसाने आपले आयुष्य झाडासारखे जगावे। तीसरा क्वेश्चन, कवितेतील पुढील दोन ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। ये दो लाइन दे देंगे, इसका अर्थ लिखना है। झाडाच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उधरतात दवाचे टपोरे थेंब। सरळ अर्थ आएगा, माणसाने झाडासारखे प्रसन्न व हिरवेगार असावे असे सांगताना कवी म्हणतात, पहाटे पहाटे झाडाच्या पानावरून वहीच्या पानावर उतरलेले दवाचे थेंब कवीला जाणवतात आणि त्याला कविता सुचते। हा कवितेचा भावार्थ सूचित होतो। 4, कवितेतून मिळणारा संदेश। ये कविता में से कौन सा मैसेज मिलता है? कवी जॉर्ज लोपिस यांची मुक्त छंदात लिहिलेली कविता आहे। झाडांचे महत्व, झाडाची सहनशीलता, परोपकारी वृत्ती, संकटात ठाम उभे राहण्याची जिद्द या गुणांचे महत्व या कवितेतून जाणवते। माणसाने झाडासारखे प्रसन्न व हिरवेगार असावे अशी शिकवण ही कविता देते। कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे। झाड हा निसर्गाचा एक घटक आहे। झाडाची परोपकारी वृत्ती, अविचल वृत्ती, दानशूरता, आनंदी वृत्ती हे गुण मानवाने घ्यावेत असे ही कविता सांगते। विविध गुणांनी संपन्न असलेल्या वृक्षासारखे तुम्ही व्हा हे सहजपणे सांगणारी ही कविता मला आवडते। सोपेपणाने शिकवण देण्याची ताकद या कवितेमध्ये आहे। खालील कोणतेही 4 समानार्थी शब्द लिहा। मतलब ये कविता के ऊपर समानार्थी शब्द आएगा, वो लिखना है। मौन, न बोलणे। मुकाट, गप्प। वस्त्र, कपड़े। बाहु, हाथ। मुसाफिर, प्रवासी। व्रत, वसा। पक्षी, पाखरू। पान, पर्ण। अलगद, हळूद। ये सब मार्च 22, नवंबर 20, मार्च 22, नवंबर 20, मार्च 22, ये हर साल ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें से कोई भी 4 समानार्थी शब्द लिखना है। तो दोस्तों, इसी तरह ये हिरवगार झाडासारखं ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन रसग्रहण का यहाँ पे अपन देखा है। ये आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।